तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो किसी न किसी सेट में 4 या फिर 5 नंबर में रखा ही मिलता है अपन को। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है कि इसमें दो प्लेटें होती हैं और दोनों एक दूसरे के कैसे समांतर रखी होती हैं, इसलिए इसको समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक प्लेट है X और एक प्लेट है अपने पास Y। ठीक है, और प्लेट X को हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो बच्चों, इस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है इस तरह से। अब ये जो धनावेश आ गया है बच्चों, तो यहां पर इसके समीप में एक दूसरी चालक प्लेट रखी है Y। अब चूंकि चालक प्लेट है तो इसके पास धन भी होंगे और इसके पास ऋण भी होंगे। तो ये वाले जो धन है वो चालक प्लेट Y के ऋण को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये वाला धन इसके ऋण को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ये धन इसके ऋण को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये धन चालक प्लेट के धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। सो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब चूंकि यहां पर धनावेश है, सो चालक प्लेट Y को हमें क्या कर देना है, पृथ्वीकृत कर देना है। इस तरह से चालक प्लेट Y को पृथ्वी से हमें जोड़ देना है। सो चालक प्लेट Y का जो प्लस क्यू आवेश, जो बाहर वाला जो तल है ना, यहां पर ये जो प्लस क्यू आवेश आया था, ये कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। और चालक प्लेट Y पर केवल क्या बचता है, माइनस क्यू आवेश बचता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम रख देते हैं d। चालक प्लेट X और चालक प्लेट Y दोनों के बीच की दूरी है d। अब हमें चूंकि पता है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे जाती हैं इस तरह से। ये क्या जा रही है बच्चों, विद्युत बल रेखाएं इस तरह से, और एक विद्युत बल रेखा इस तरह से यहां मिला देना। ठीक है, और इस तरह से आपको एरो लगा देना है। ठीक है, चालक प्लेट X का क्षेत्रफल अपन को रखना है A। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एक जैसा ही रखना है। अगर A है तो ये भी क्या होगा, A ही होगा। ठीक है, अब चित्र का वर्णन आप कैसे करोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इस चित्र की थ्योरी भी लिखनी होगी, नहीं तो फिर आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, जैसे ये 5 नंबर में आया, आपने इसकी थ्योरी नहीं लिखी तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर 4 में आया फिर आपने थ्योरी नहीं लिखी तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसलिए चित्र की थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, और चित्र की थ्योरी चित्र में ही होती है। देखो, माना एक्स वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है d। चालक प्लेट X को प्लस क्यू आवेश देने पर चालक प्लेट Y के निकटवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। अब चूंकि चालक प्लेट Y का संबंध है पृथ्वी से, सो जो प्रेरित धनावेश है वो कहाँ जाता है, पृथ्वी में चला जाता है, और उस पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष रहता है। अब बच्चों, चालक प्लेट X पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो है सिग्मा, और चालक प्लेट Y पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, माइनस सिग्मा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q बटे A, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जब वितरण का होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। अब बच्चों, विद्युत क्षेत्र की बात कर ली जाए
तो यहाँ पर आप चालक प्लेट X पर जो विद्युत क्षेत्र देखोगे वो प्लस आवेश के कारण बनेगा और इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र को हम बोल देते हैं कितना, E1 वेक्टर। और चालक प्लेट Y पर जो माइनस Q आवेश है वो भी एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। सो उस विद्युत क्षेत्र को हम E2 वेक्टर बोल देते हैं और इसकी दिशा भी धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। आप सभी को पता होगा जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर जाकर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। सो एक ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी दिशा हमेशा उसी की ओर होती है, माने धन से ऋण की ओर होगा E1 और जो ऋण का जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी हमेशा धन से ऋण की ओर ही होगा। तब बच्चों दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होगा इसको कैसे लिखेंगे अपन, दोनों प्लेटों के बीच कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम दर्शा देते हैं E से। अब चूंकि दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है सो दोनों को अपन जोड़ देते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा E1 प्लस कितना होगा E2। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने सूत्र पढ़ा है, चूंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। इस सूत्र को हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आपने देखा होगा अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसी टाइप का अपन ने एक डेरिवेशन किया था फर्स्ट चैप्टर में, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने सिद्ध करी थी। तो यहाँ पे अपन जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो इसका जो एलसीएम है दोनों का कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0। तो यहां से 2 एप्सिलॉन 0 से 2 एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा सिग्मा और ये कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा कितना, सिग्मा। तो यहां पर आ जाएगा E बराबर 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। सो E बराबर आ जाएगा कितना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 और इसको देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ओके। अब बच्चों दूसरा सूत्र अपन को लगाना है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व किससे दर्शाते हैं अपन, सिग्मा से। सिग्मा बराबर कितना होता है, Q बटे A। अब ये मान समीकरण 1 में अपन को रखना है। सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर टिंग 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 मान रखेंगे तो कितना होगा, E इक्वल, यहां पर देखो सिग्मा दिख रहा होगा, इसका मान कितना बन गया, Q बटे A। सो Q बटे A बटे कितना होगा, एप्सिलॉन 0। सो एप्सिलॉन 0 आ जाएगा A के साथ, तो ये हो जाएगा E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 और इसको देंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। ठीक है, अगर आप यहां तक आ चुके हैं इसका मतलब ये है कि आप सभी वीडियो का आनंद ले रहे हैं, और वीडियो में अगर आनंद प्राप्त हो रहा है, ये आनंद कौन है सर, तब आप वीडियो को एक लाइक करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। जितने लाइक होंगे मैं समझूंगा उतने बच्चों को वीडियो में आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है।
अब बच्चों दोनों प्लेटों के बीच अगर हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर का एक हमने सूत्र पढ़ा है E बराबर V बटे डी। ठीक है, यह सूत्र क्या आपने सुना है? नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके इस वीडियो का भी आनंद लीजिए। तो E का मतलब है विद्युत क्षेत्र, V का मतलब है विभवांतर और D का मतलब क्या है? प्लेट X से प्लेट Y तक की बीच की दूरी। तो इसको अगर अपन V के बराबर करेंगे तो D इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? E इंटू डी। तो यहां पर लिखेंगे प्लेटों X और Y के बीच विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। सो विभवांतर को अपन किससे दर्शा रहे? V से। यहां पे आ जाएगा कितना? E इंटू डी। तो E का मान ये है समीकरण 2 में, तो यहां पर लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से मान रखने पर। ठीक है, पेन बदल लो जरा, इंक कम सी लग रही है मुझे। तो बच्चों ये हो जाएगा V बराबर E का मान Q बटे A एप्सिलॉन 0 और इंटू करके आ जाएगा D। अब चूंकि अपन को निकालना क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो यहां पर पहले मैं जगह बनाऊंगा और फिर लिखूंगा एक कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। यदि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो क्या होगा सर? तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को अपन कितना बोल रहे? C बोल रहे। C हो तो बच्चों C बराबर क्या? Q बटे भी होता है। बोलिए, C बराबर Q बटे भी होता है क्या? होता है। यहां से भी आ गया, यहां पर अपन रख देते हैं, तो इसको बोलेंगे भी का मान रखने पर। सो C बराबर Q बटे भी का मान Q डी बटे A एप्सिलॉन 0। Q से Q निपट गया, सो C बराबर कितना आ गया? एप्सिलॉन 0 A और बटे आ जाएगा D। और धारिता का मात्रक क्या होता है बच्चों? फैरड होता है, तो यहां पर आ जाएगा फैरड। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। अब बच्चों कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी धारिता की निर्भरता लिखिए। तो आपको कहीं जाना नहीं है, वीडियो पर बने रहना है, आपको आंसर मिलता रहेगा। यहां पर देखिए, अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अगर हम दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो यही हो गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर C का मान बढ़ जाता है। दूसरा क्या लिखोगे? D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करोगे, इसका मान कम करोगे, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। और एप्सिलॉन 0 किसको? माध्यम को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोनों प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाला माध्यम रखने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अरे भाई साहब, जो अंश में राशि रहती है, ट्रिक बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो अंश में राशि रहती है, अंश माने ऊपर, जो अंश में राशि रहती है उनके मान जब भी हम बढ़ाते हैं तो मुख्य राशि का मान हमेशा बढ़ जाता है। और बटे वाली राशि का मान जब भी आप बढ़ाओगे तो धारिता का मान क्या हो जाएगा?
घट जाएगा, और इसका मान अगर कम करोगे तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।